आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत खराब हो गई। वो भी वो भाजपा जो उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में 62 सीटें जीतकर आई थी। आखिर वो कौन सी ऐसी बड़ी वजह थी जिस वजह से भाजपा की हालत उत्तर प्रदेश में ऐसी हुई। आखिर भाजपा इस बात पर विचार कर रही है कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई जो जनता ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया और जाकर कांग्रेस का दामन थाम लिया, या कहीं कि विपक्ष के इंडिया के हाथ के साथ चली गई। आखिर वो कौन सी ऐसी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से भाजपा को ऐसा हाल उत्तर प्रदेश में देखना पड़ा। अब इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने में लगातार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जुटा है कि आखिर वो कौन सी ऐसी बड़ी वजह रही जिस वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐसी हालत हुई। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ ये भी तलाशा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो भाजपा की नाव में ही सवार हो और वो भाजपा की नाव में ही छेद कर रहा हो, जिसकी वजह से निकलती हुई कश्ती भी पानी में डूब गई, या कहें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की नैया डूबने से थोड़ी सी बच गई, पर कहें तो एक तरह से डूब ही गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वजह से भाजपा देश में पूर्ण बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकी और पूर्ण बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा उसमें भाजपा को सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ा, या कहें कि आज जो सरकार देश में चल रही है अभी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लगातार सही तरीके से 5 साल तक चल पाएगी, क्योंकि कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं उसमें से कोई भी कभी भी टूट सकता है। तो आज आपको महज 3 मिनट की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह रही जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत भाजपा की हुई, या फिर अखिलेश यादव की मेहनत ऐसी रही कि जो रंग लाई और उसी मेहनत के दम पर भाजपा को समाजवादी पार्टी हार का मुंह दिखाई। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आए परिणामों ने अगर सबसे ज्यादा निराश अगर किसी को किया तो वो थी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में सवाल ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, आखिर वो भाजपा 2024 के चुनावों में कैसे 35 पर आकर अटक गई और कैसे उसे 29 सीटों का नुकसान हो गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विश्लेषण करने की शुरुआत की तो कई इसमें बड़े कारण सामने आए जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को इतना बड़ा नुकसान हुआ। इसमें एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि जो सांसद 2 बार से चुनाव जीत रहे थे, उन्हीं सांसदों की अगर लोकप्रियता की बात करें तो उनकी लोकप्रियता कम हो गई और उनका व्यवहार न अच्छा होने की वजह से वो पार्टी से कट गए। वहीं अगर अगले बड़े कारण की बात करें तो राज्य सरकार ने करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने के लिए कहा था, उसकी अनदेखी हुई और टिकट बदलते तो शायद परिणाम उत्तर प्रदेश में बेहतर होता। वहीं अगर अगले कारण की बात की जाए तो संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने की बात कहकर कांग्रेस ने खूब जनता में जमकर भ्रम फैलाया, जिसकी वजह से कांग्रेस इसमें सफल हो गई और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ा। तो वहीं पार्टी के अगर पदाधिकारियों की बात की जाए तो सांसदों का तालमेल भी अच्छा नहीं रहा। यही वजह थी कि मतदाताओं की वोट वाली पर्ची भी पूरे प्रदेश में इस बार बहुत कम घरों तक ही पहुंची। तो वहीं अगर अगले कारण की बात करें तो वहीं कुछ जिलों में विधायकों की अपने ही सांसद के प्रत्याशियों से नहीं बनी, तो विधायकों ने ठीक ढंग से उन्हें सपोर्ट भी नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी हार हुई। तो वहीं बीजेपी ने लाभार्थी वर्ग को कांग्रेस के 8500 रुपए देने की बात कहकर अपनी तरफ आकर्षित किया और यहाँ भी लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद न होने की वजह से बीजेपी इसको काउंटर अटैक नहीं कर पाई। तो कई जिलों में सांसद प्रत्याशियों की अलोकप्रियता इतनी हावी हो गई कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने घरों से निकले ही नहीं। कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रही। निराशा और उदासीन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए वोट तो किया, लेकिन वो दूसरों को वोट करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। हर सीट पर कुछ ऐसे ही फैक्टर सामने आए। वही कुछ फैक्टर ऐसे भी थे जो पूरे प्रदेश में हावी रहे, जैसे पेपर लीक, अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर विपक्ष लोगों को भ्रमित करने में कामयाब रहा। बीजेपी ठीक ढंग से इसका काउंटर अटैक नहीं कर पाई। यही मुख्य बड़ी वजह रही जिसकी वजह से भाजपा 2019 के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान उठा गई और उत्तर प्रदेश में उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ और 35 सीटों पर आकर अटक गई।